डियर स्टूडेंट्स, आज रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लासेस में पुनः आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा से लेके प्लैटीहेल्मिन्थीज तक हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और याद दिलाएं बच्चों, इन चैप्टर्स, ये तो अभी बेसिक चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता चलेगा ना, तो जैसे विगत वर्षों में मेरे स्टूडेंट बायोलॉजी में नीट यूजी की बायोलॉजी में 360 में 360 मतलब 100% मार्क्स लाते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी 100% मार्क्स लाएंगे। इसलिए बेसिक जो बताया जा रहा है ये कंसेप्ट आप क्लियर करते चलिए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फाइलम एस्कहेलमिन्थीज की। आइए बात करते हैं फाइलम एस्कहेलमिन्थीज। फाइलम एस्कहेलमिन्थीज के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्लास आता है, क्लास नीमाटोडा। तो मतलब इसीलिए एस्कहेलमिन्थीज के मेंबर्स को हम लोग नीमाटोड्स भी कहते हैं, तो इनको नीमाटोड्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, आई मीन बॉडी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर सिलेंड्रिकल इन क्रॉस सेक्शन, दे अपीयर सर्कुलर। कहने का मतलब इस फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं बेटा, उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है। अगर उनका क्रॉस सेक्शन काटोगे, टीएस काटोगे, तो उनका स्ट्रक्चर गोल गोल दिखेगा, राउंड दिखेगा। इसीलिए तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। फाइलम एस्कहेलमिन्थीज के मेंबर्स को हम लोग कॉमनली बच्चों क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ये गोल या राउंड शेप का दिखता, सर्कुलर दिखता है, इसलिए इसको राउंड वर्म्स कहते हैं। अब बात करें, कहते हैं बेटा इस फाइलम के मेंबर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी। अगर प्लांट पैरासाइट है, आई मीन अगर कोई निमेटोड प्लांट पे पैरासाइट है, तो इनको आप कहते हैं फाइटोनिमेटोड्स। फाइटोनिमेटोड्स फाइटो प्लांट से रिलेटेड, nematodes, I mean those nematodes which are parasite on plant, they are grouped under phytonematodes। और ये हमारे यहाँ एनिमल्स पर भी एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं, तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं इस फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे बच्चों, उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके पहले बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज में केवल और केवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इट मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बार अगर डेवलप हुआ है तो फाइलम एस्कहेलमिन्थीज में डेवलप हुआ है। अब फाइलम एस्कहेलमिन्थीज से लेकर के वर्टिब्रेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। लेकिन अगर बच्चों पूछा जाए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स फर्स्ट इन व्हिच फाइलम, आप बताओगे फाइलम एस्कहेलमिन्थीज। अब बात करते हैं बच्चों व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री इज देयर, मतलब सममित किस प्रकार की होती है फाइलम एस्कहेलमिन्थीज के मेंबर में। तो बच्चों पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के वर्टिब्रेटा तक सब में क्या होता? बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर भी क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं समद्विपार्श्व सममिति। अच्छा जी, अब बात होती है, हमने बात किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात किया सिमेट्री की, तो बाइलेटरल सिमेट्री।
अब इनकी बॉडी कैसी होगी? ट्रिपलोब्लास्टिक। ट्रिपलोब्लास्टिक मीन्स बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 germ layers, that is इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनती है। लेकिन एक खास बात, ये जो एनिमल्स होते हैं, एस्केल्मेंथीज के जो मेंबर्स होते हैं, इनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती। ये ट्रू सीलोम क्या होता है? याद करो बच्चों, हम पहले बता चुके हैं सीलोम शुरू के क्लासेस में कि सीलोम या ट्रू सीलोम का मतलब होता है एनी कैविटी इन द बॉडी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म और व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो बच्चों, एस्केरिस या एस्केल्मेंथीज के जो मेंबर होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक तो हैं, इनमें मेसोडर्म है, लेकिन इनके अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाती है इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इसलिए इनकी जो बॉडी कैविटी वो ट्रू सीलोम नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम का मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब फॉल्स सीलोम होता है। मतलब यहाँ पे जो कैविटी है या बॉडी कैविटी है, इसमें मेसोडर्म जगह जगह पर पैचेज के फॉर्म में स्कैटर्ड होगा, लेकिन पूरी कैविटी को लाइन नहीं करेगा। इसलिए इसको हम लोग बच्चों ट्रू सीलोम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फॉल्स सीलोम, या क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोम कहते हैं बच्चों। presence ऑफ स्यूडोसीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केल्मेंथीज। एक चीज और बता दें, यद्यप हमारी एनसीईआरटी बुक में रिपोर्टेड तो नहीं लिखा, लेकिन यह सत्य है कि ये जो स्यूडोसील होता है ये एक्चुअली एम्ब्रियनिक ब्लास्टोसील होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ब्लास्टोसील नॉर्मली डिजेनरेट कर जाता है। ब्लास्टोसील क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस की ब्लास्टुला स्टेज की कैविटी है ब्लास्टोसील, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वो डिजेनरेट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर एस्केरिस में मेंबर ऑफ एस्केल्मेंथीज में परसिस्ट करता है ब्लास्टोसील थ्रू आउट द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोसीलोम। तो मैंने कहा इन द मेंबर्स ऑफ एस्केल्मेंथीज ब्लास्टोसील परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोसीलोम। यहाँ तक बच्चों मुझे पूरा विश्वास है अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इनकी बॉडी वॉल की। अगर इनकी बॉडी वॉल देखें, सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो लेयर होगी क्यूटिकल की होगी। क्यूटिकल क्या करेगा? ये पैरासिटिक एडाप्टेशन है भाई। हमारी इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में जब पैरासाइट पाया जाता, मान लीजिए एस्केरिस, तो उस पर डाइजेस्टिव जूसेस हमारे एक्ट ना करें, उससे बचाता है। अच्छा, इस क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस की लेयर होती है, और जो एपिडर्मिस यहाँ पे पाई जाती है बच्चों, वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्केरिस का या इस फाइलम के मेंबर का। नॉर्मली इनवर्टिब्रेट में एपिडर्मिस सिंगल सेल थिक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? सिंगल सेल थिक तो है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसको कहते हैं सिनसीसियल एपिडर्मिस। मेरा कहने का मतलब बच्चों, सिनसीसियल एपिडर्मिस का पाया जाना भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एस्केरिस का या मेंबर ऑफ एस्केल्मेंथीज का। सिनसीसियल एपिडर्मिस का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस। अच्छा जी, अब एपिडर्मिस के बाद मसल लेयर पाई जाती है। इसका मतलब मसल लेयर या मसल सबसे पहले डेवलप किया कहाँ? इन फाइलम एस्केल्मेंथीज। और यहाँ जो मसल पाई जाती है ना बच्चों, वो केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। मेरा कहने का मतलब इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केल्मेंथीज ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट। और एक चीज बता दें बच्चों, ये जो मेंबर्स होते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज के या निमेटोडा के, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल, ये कंप्लीट होती है। आई मीन माउथ से लेकर एनस तक ये एक्सटेंडेड रहती है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केल्मेंथीज। और एक चीज बता दें बच्चों, इनका जो फायरिंग्स होता है ना,
वो मस्कुलर होता है और ये सक्टोरियल होता है। इसके द्वारा सक्शन प्रेशर क्रिएट करके फूड को होस्ट इंटेस्टाइन से सक करता है, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिसीव करता है, कह लीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है और क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। इस फाइलम के जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बच्चों, उसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केरिस। एस्केरिस की बात करें तो ये एस्केरिस इज द एंडोपैरासाइट ऑफ आवर इंटेस्टाइन। और ये कैसे एनिमल होते हैं, कहते हैं एस्केरिस यूनिसेक्सुअल, दैट इज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। I mean Ascaris is dioecious, and in Ascaris there is distinct sexual dimorphism. Ascaris में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता होती है, मतलब बाहर से देख के ही पहचान सकते हैं कौन मेल एस्केरिस है और कौन फीमेल एस्केरिस। कैसे? मेल एस्केरिस इज जनरली स्मॉलर एंड कर्व्ड एट द टेल एंड। मेल एस्केरिस फीमेल की तुलना में छोटा होता है और टेल एंड इसका मुड़ा हुआ होता है। जबकि फीमेल एस्केरिस में क्या होता है, इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल इज लॉन्गर एंड स्ट्रेट। फीमेल जो है लंबी होती है और स्ट्रेट होती है, कर्व्ड नहीं होती है। ठीक। और ये एस्केरिस हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग में जो डिसीज काज करेगी उसको कहेंगे एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। पेट का रोग है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोग है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज। अच्छा जी, आप कहेंगे दूसरा एग्जाम्पल बताइए। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, इसको कहते हैं वुचेरेरिया। वुचेरेरिया या कुछ लोग बाउचेरिया पढ़ते हैं, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं फाइलेरिया वर्म। फाइलेरिया वर्म, ये फाइलेरिया वर्म जो होता है इसका वेक्टर होस्ट होता है बच्चों फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इनकी इन्फेक्टिंग स्टेजेस को एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करती है। इनके द्वारा जो डिसीज होती है बच्चों उसको कहते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस आपने देखा होगा, फाइलेरियासिस में लोगों का पैर स्वेल कर जाता, काफ़ी फूल जाता है, या लोअर एक्सट्रीमिटी हाथ पैर के स्वेल कर जाते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज एक्सेट्रा स्वेल कर जाते हैं। इवन जो एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन होते हैं टेस्टिकल आदि, वहाँ पर भी काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। और इससे फाइलेरियासिस को हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और बच्चों आखिरी एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो तीसरा एग्जाम्पल है एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा इसको हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं। हुक का पाया जाना पैरासिटिक एडाप्टेशन है। ये हुक वर्म जो है हुक्स के द्वारा इंटेस्टाइनल वॉल से एंकर्ड रहते हैं, चिपके रहते हैं, और ये इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज करते हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होने लगती है। कहने का मतलब इट कॉजेज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने फाइलम एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की। इसका फर्दर और डिटेल हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो यहीं तक हमें पढ़ना था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से आराम से डिटेल में पढ़ा, आपको अच्छी तरीके से समझा। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% मार्क्स मिलेगा और निश्चित ही आप नीट यूजी में सेलेक्ट होंगे। नाउ दिस इज फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों फाइलम एनिलिडा के साथ।